हरि ओम। मित्रों, नमः संस्कृताय। आज से आपका संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर गायत्री तिवारी आपको यथामति जीडीसी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हैं उन पाठ्यक्रम का हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसके एक बार पाठ्यक्रम पे दृष्टि डालते हैं और देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले वैदिक वांग्मय, जैसा आप देख रहे हैं, और वैदिक वांग्मय इसके अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सभी आते हैं और वेदांग भी। तो चलिए क्रम से देखते हैं संहिता के अंतर्गत क्या क्या है। तो निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, आपको इसके अंतर्गत इन सूक्तों का अध्ययन करना है। कौन कौन से सूक्त हैं? तो सबसे पहला है अग्नि सूक्त जी, और उसके बाद 1.1 यह मतलब ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। उसी प्रकार से वरुण सूक्त 1.25, इंद्र सूक्त 1.32, सूर्य सूक्त 1.115, हिरण्यगर्भ सूक्त 10.21 मतलब 10वें मंडल का है, और 21 नंबर। नासदी सूक्त ये भी 10वें मंडल का 129। फिर शुक्ल यजुर्वेद का एकमात्र सूक्त है, वह है शिव संकल्प सूक्त। शिव संकल्प सूक्त। पुनः देखिए ब्राह्मण और आरण्यक। ब्राह्मण में शतपथ ब्राह्मण और उसके अंतर्गत द्वितीय कांड। फिर तैत्रीय ब्राह्मण, द्वितीय प्रपाठक 1.10। फिर आ जाइए हम उपनिषदों पे चलते हैं। उपनिषद में मात्र इसमें 2 ही उपनिषद हैं, ईशावास्योपनिषद और कठोपनिषद। कठोपनिषद में वो भी प्रथम अध्याय, ठीक है। अब आगे देख लीजिए पुनः वेदांग। तो वेदांग में निरुक्त है प्रथम अध्याय, और पाणिनीय शिक्षा, वर्णोच्चारण स्थान, वर्ण भेद, प्रयत्न, ऋक् प्रातिशाख्य, सौनक, प्रथम पटल, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय वैदिक साहित्य का, ये भी बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। संक्षिप्त तो दिया है, फिर भी मतलब विस्तार का नहीं, संक्षेप में ही कह रहे हैं। ये जो इन्होंने दे दिया है संक्षिप्त, तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा करके इसका अध्ययन करेंगे। चलिए, ये तो आपका हो गया पहला, मतलब यहाँ पे देखिए आपका वैदिक वांग्मय का। अब आ जाइए दर्शन पे। तो दर्शन पे हम देखते हैं, दर्शन में क्या है? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, और इसमें सांख्य कारिका के 40 कारिका पर्यंत, 70-72 कारिकाएं हैं, 72 कारिकाएं, लेकिन ये कह रहे हैं केवल 40 कारिका, तो ठीक है। और फिर देखिए योग दर्शन, पातंजल योग सूत्र, समाधिपाद, मतलब 4 पाद है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो सिर्फ आपको समाधिपाद का ही अध्ययन करना है। फिर आ जाइए वेदांत दर्शन, इसमें वेदांत सार में संपूर्ण है। फिर मीमांसा दर्शन, अर्थ संग्रह, मीमांसा दर्शन का है अंतर्गत अर्थ संग्रह, तो इसमें विधि निरूपण पर्यंत। फिर न्याय दर्शन देख लीजिए, न्याय दर्शन, तर्क भाषा, अनुमान,
प्रमाण पर्यंत। तर्क संग्रह संपूर्ण। देखिए आपने यहाँ पे दो चीज नोट किया होगा, वेदांत दर्शन और तर्क संग्रह, ये दोनों संपूर्ण पढ़ना है। और सभी का वहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिए, बट जो वेदांत दर्शन और तर्क संग्रह है ये आपको पूरा का पूरा आद्योपांत पर्यंत पढ़ना है। फिर आ जाइए बौद्ध और जैन दर्शन का सामान्य परिचय। तो ये रहा आपके दर्शन का पार्ट। फिर आ जाइए हम देखते हैं यहाँ पर व्याकरण। अब व्याकरण में क्या क्या है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ व्याकरण और भाषा विज्ञान। तो व्याकरण में क्या क्या आ रहा है, महाभाष्य, पस्पशाहनिक, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कारक प्रकरण। फिर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं हम। तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है संज्ञा, संधि, समास, तिगंत। तिगंत में क्या क्या है देखिए, भू, पा, गम, एध, लभ धातुएं और पूर्व कृदंत, इससे प्रत्यय। हम पढ़ेंगे आराम आराम से। फिर आ जाइए भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, इसमें देखिए भाषा की उत्पत्ति और परिभाषा, भाषाओं का वर्गीकरण, ध्वनि नियम और ध्वनि परिवर्तन के कारण, भारतीय आर्य भाषा का स्वरूप, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा के संदर्भ में, और वैदिक और लौकिक को संस्कृत में साम्य वैषम्य। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लिखित पेपर होगा। तो हम पढ़ेंगे और फिर यदि आप पढ़ते जाएंगे तो आपको, जैसे बहुत कठिन तो नहीं, फिर भी जैसे एमए का पाठ्यक्रम में हम लोग लिखे होंगे आपको याद होगा, उसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा। लेकिन वो एमए का था तो थोड़ा सा सामान्य भी लिख दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर भाई जीडीसी का है तो हमें ये ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा विशेष तो लिखना पड़ेगा, टू द पॉइंट और अच्छे से। चलिए, ये हो गया आपका व्याकरण और भाषा विज्ञान। पुनः चलिए हम आगे चलते हैं। तो काव्य शास्त्र और काव्य, तो इसके अंतर्गत क्या है, काव्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में सबसे पहला काव्य प्रकाश है, और इसके अंतर्गत प्रथम, द्वितीय, अष्टम, नवम, दशम उल्लास, मतलब जैसा कि आप जानते हैं इसमें 10 उल्लास है ना, तो 10 उल्लास में इन्होंने विभाजन कर दिया और एकदम स्पष्ट कर दिया कि आपको कौन कौन से उल्लास का अध्ययन करना है। तो प्रथम उल्लास, प्रथम, द्वितीय उल्लास, अष्टम उल्लास, नवम उल्लास और दशम उल्लास। अब देखिए, फिर अलंकार में दशम उल्लास और नवम उल्लास दोनों में अलंकार है, नवम और दशम में, नवम में शब्द अलंकार और दशम में अर्थालंकार। तो यहाँ पे देखिए वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष यमक, श्लेष यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, निदर्शना, दीपक, दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, अपहनुति, तुल्योगिता, विभावना, विशेषोक्ति। और दूसरा ध्वन्यालोक है। तो ध्वन्यालोक में आपको क्या पढ़ना है, प्रथम उद्योत, 4 उद्योत है, प्रथम ही पढ़ना है। नाट्य शास्त्र, इसको भी प्रथम अध्याय ही पढ़ना है। 10 रूपक, प्रथम और तृतीय प्रकाश। फिर देखिए मेघ दूतम, काव्य में, वो तो काव्य शास्त्र थे, नाट्य शास्त्र में अब क्या है, काव्य में क्या क्या है, मेघ दूतम, पूर्व मेघ, शिशुपाल वध, प्रथम सर्ग,
नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग। और फिर देखिए नाटक में क्या क्या है। तो नाटक के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम से चतुर्थ अंक तक, मृच्छकटिकम प्रथम से तृतीय अंक, उत्तररामचरितम प्रथम से तृतीय अंक, रत्नावली संपूर्ण, यहाँ पे तृतीय संपूर्ण, जैसे हमने दर्शन में देखा था ना, 2 दर्शन थे, वेदांत सार और एक तर्क संग्रह, उसी प्रकार से रत्नावली आपको संपूर्ण पढ़ना है। फिर देख लीजिए गद्य साहित्य में क्या क्या है। गद्य साहित्य में कादम्बरी कथा मुख पर्यंत, इसको आपको पढ़ना है। आगे देखिए शिवराज विजय, प्रथम निश्वास और उपजीव्य काव्यों का सामान्य परिचय, ये तो रहा आपका पाठ्यक्रम। तो ठीक है मित्रों, आप अपने अध्ययन पे मन से लग जाइए और पढ़ते रहिए, और इस चैनल को अपना स्नेह प्रेम जरूर दीजिए। अस्तु मित्रों, धन्यवाद। नमो नमः।